और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकता का मधुर एहसास होता है। उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। आदाब हुजूर आला, आपकी खिदमत में जामनगर के मंत्री और दीवान पेश होना चाहते हैं। जी हुजूर। हुजूर की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। ठीक है, राज्य कर की रकम लाए हो? जी हाँ, पूरी तो नहीं, किंतु 8 लाख की व्यवस्था हो गई और 1 लाख बाकी है। वो भी शीघ्र ही हम जमा करवा देंगे। क्या जमा करवा दोगे? 1 साल कम पड़ गया था क्या? सिपाहियों, दोनों को पकड़कर बंद कर दो। विश्वास कीजिए जनाबे आली, हमें आप थोड़ा सा समय और दे दीजिए, बाकी का 1 लाख हम जमा करवा देंगे। यदि मुझ पर भरोसा ना हो तो आप हमारे दीवान को जमानत के रूप में रख लीजिए। क्यों दीवान जी? जी जी हुजूर आला, किंतु हमें जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 5 महीने की मोहलत देता हूं। तब तक तुम्हारा ये दीवान हमारे पास नजरबंद रहेगा। सिपाही, दीवान को नजरबंद कर लो। जिस तन में परब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान हो, उन्हें वैसे भी क्या संकट हो सकता है, किंतु इस मायावी खेल में ब्रह्म सृष्टियों को त्याग और समर्पण की कसौटियों पर कसा जा रहा है। 5 महीने में भी जब मंत्री ने बकाया राज्य कर जमा नहीं करवाया, तब कुतुब खान बहुत क्रोधित हुआ। तब श्रद्धा, सेवा और समर्पण के प्रतिमूर्ति काजी भाई श्री प्राणनाथ जी को ढूंढते हुए धोराजी गांव में तेज कोहरे जी के पास पहुंचे। महीने हो गए, किंतु स्वामी अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ है। कहीं वे किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। प्रणाम बाईजू। प्रणाम कांची भाई, आप ठीक समय पर आए हैं। मैं बहुत चिंता में थी। क्या आपको पता है कि हमारे प्राणनाथ कहाँ? जी, मैं तो स्वयं उन्हें खोजते हुए यहाँ आया हूँ कि कहीं वे अहमदाबाद में कुतुब खां से मिलकर शायद यहीं आ गए हों। क्या वे अहमदाबाद कुतुब खां से मिलने गए थे? मुझसे तो उन्होंने कहा था कि वे जागनी कार्य से जा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने सबसे सत्य छुपाया और सुंदर साहब का सारा कष्ट स्वयं पर ले लिया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कांची भाई। आप तुरंत अहमदाबाद जाइए और उनका पता कीजिए। यदि प्राणनाथ जी यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब कुतुब खां ने उन्हें कहीं नजरबंद तो नहीं कर लिया। तभी तो उनके विषय में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप चिंता न करें,
मैं अभी अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करता हूँ और धनी ने चाहा तो मैं उन्हें वहां से किसी भी तरह से ढूंढ निकालूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। बस आप इतना कीजिए कि अपने कुछ वस्त्र मुझे दे दीजिए। आप मेरे वस्त्रों का क्या करेंगे? समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। बस अब विलंब ना कीजिए, मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। तेज कुंवरी ने जान लिया, संकट में है नाथ, वस्त्र कान जी को दिए, अति श्रद्धा के साथ, मन ही मन में आज निज प्रभु को नवाए शीश, प्रिय खान जी को सफल होने का आशीष, सफल होने का आशीष। ये दीवान की बीवी है और उनके पास इनसे मिलने का फरमान है। ठीक है मोहतरमा, आप अपने शौहर से मिल सकती हैं। चलो हम बाहर चलते हैं। कांची आप? चौंकिए नहीं प्राणनाथ जी, और जल्दी कीजिए। आप मेरे वस्त्र पहनकर यहाँ से बाहर चले जाइए और मैं आपके स्थान पर यहाँ रुक जाता हूँ। आप मेरे स्थान पर? नहीं, इससे तो आपका जीवन संकट में आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए प्राणनाथ जी। सुंदर साथ और समस्त जगत के लिए आप जरूरी है, मैं नहीं। और वैसे भी श्री राज जी की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप जल्दी कीजिए, हमारे पास समय कम है। इस स्थिति को देखकर मन में संशय हो सकता है कि प्राणनाथ जी तो अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्या किया? स्वयं निकल गए और कांची भाई को संकट में छोड़ दिया। पर ब्रह्म की लीला ही विचित्र होती है, जिसे समझना कठिन होता है। जिस प्रकार कंस के कारागृह में जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब वे स्वयं निकल गए और यशोदा की बच्ची को भिजवा दिया, किंतु ये तो लीला मात्र थी, उस बच्ची को भी कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार श्री जी के निकलने के बाद कांची भाई को भी कुछ नहीं हुआ। वे भी श्री राज जी की कृपा से सुरक्षित आ गए। सुनवाई के लिए जब उन्हें कुतुब खां के दरबार में हाजिर किया गया, हुजूर आला, जब हम दीवान को लेने कारागार में गए तो वहां हमें यही मिले।
पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। यदि तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो सच सच बता दो, दीवान कहाँ है और तुम उसकी जगह कैसे आ गए? दीवान की नहीं, तुम अपनी चिंता करोगे तो खाओ। कज़ा के दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? सत्ता के नशे में निर्दोष जनता पर जो अत्याचार कर रहे हो, उसकी सजा तुम्हें कयामत के दिन अवश्य भुगतनी पड़ेगी। जब कज़ा के दिन अल्लाह ताला सबका न्याय करेंगे, उस दिन तू नहीं बच सकेगा। तुझे दो जख्म में जलना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर तुझे गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी। एक का 100 गुना हिसाब देना पड़ेगा। लगता है ये कोई दीवाना खुदा का फकीर है। इसे सिपाहियों ने गलती से पकड़ रखा है। यदि इसे हमने सजा दे दी तो इसकी बददुआ से हमारा नाश हो जाएगा। सिपाहियों, लगता है कि किसी ने गलती से पकड़ लिया है। ये तो खुदा का नहीं बनता लगता है। वैसे भी ये दीवान तो है नहीं, इसलिए मेरा आदेश है इसे तुरंत छोड़ दिया जाए और रास्ते में इसे खाने के लिए अच्छा खाना भी दे दिया जाए, ताकि ये यहां से खुशी खुशी जाए और हमें दुआ दे। जी हुजूर आला। कहा भी गया है, धर्म रक्षति रक्षतः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही कांची भाई अक्षरातीत परब्रह्म की कृपा से सकुशल छूट गए और सीधे धोराजी जाकर तेज गौरी जी से मिले। उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्हें लेकर दीप बंदर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर श्री प्राणनाथ जी पहले ही दीप बंदर पहुंच गए थे। वहां एक पुराने सुंदर साथ जयराम भाई रहते थे, जो देवचंद्र जी के समय के सुंदर साथ थे। उनकी आत्मा जागृत करने के लिए जब श्री प्राणनाथ जी उनके घर गए, बताइए, कैसे हैं आप? कैसे यहाँ आना हुआ? जयराम भाई, यहाँ मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, ये देखने के लिए कि माया में आपका क्या हाल हो गया है। इतना समय हो गया आपको सुंदर साथ बने हुए, किंतु आपने न किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनाया और न किसी आत्मा की जागृति की। यहाँ तक कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के समय भी आप नौतनपुरी नहीं आए। आप इस माया की दुनिया में इतना रल गए हैं कि ये संसार ही आपको सच लगने लगा है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने के बावजूद
आप निज घर को पूरी तरह भुला चुके हैं। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि वो कब आ जाए, और आप वृद्धावस्था आने पर भी बर्तन बनाने के काम में लगे हुए हैं। आज तक दुनिया में किसी को भी इंद्रियों के भोगों से तृप्ति नहीं मिल सकी है। आपके दिल में तो दिन रात धाम धनी और निज घर की यादें बसी होनी चाहिए। ये तो बताओ कि इस बुढ़ापे में कब तक आप कांसे के बर्तन बनाते रहेंगे? अरे ये तो सोचो कि जिंदगी में कितने दिन बाकी हैं। आपकी स्थिति तो उस कुत्ते की तरह हो गई है जो सूखी हड्डियों को चूसता है और अपने ही मुख से निकलने वाले खून को हड्डी से निकला समझकर अत्यंत खुश होता है। धिक्कार है मुझे और मेरे जीवन को, जो मैं इस झूठी माया में उलझकर अपनी आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी को भूल गया। ये तो राज जी की बड़ी कृपा हुई जो मेरी आत्म जागृति के लिए आपको यहाँ भेज दिया। निश्चित रूप से वे धाम धनी हमारे प्राणों के नाथ आपके हृदय धाम में विराजमान है। हे प्राणनाथ जी, भोजन का समय हो गया है, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। जी, अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। यात्रा से बहुत थक गए होंगे। हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए हैं, बल्कि सभी आत्माओं को जगाने आए हैं। आसपास के सभी सत्संगी बंधुओं को एकत्रित करो ताकि ब्रह्म ज्ञान के श्रवण से उनका आत्मकल्याण हो सके। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। आओ, हम लोग सब ग्रामवासियों को आमंत्रित करके आते हैं। धंधे घड़ी धंधे राजा पधारे, नवला ने बधाव्या ओ बाला ने बधाओ। ओ चिंता मारे मंदिर पधार्या, ते मारे मन भाव्या ओ बाला ने बधाओ। माताजीनु नाम कुंवरबाई कहिए, मधु मैदा घर अवतार ओ बाला ने बधाओ। नव नगर नव तनपुरी कहिए, धनी देव चंद्र जिनु बासा ओ बाला ने बधाओ। त्रट जमुना जी उवाए गलिया, अंगो अंगलाई मलिया ओ बाला ने बधाओ। पहिरो चिरा कुसुम रंग चोली, श्रीनगर सर्वे अंग चोली ओ बाला ने बधाओ। चौचंदन अतर ध्वज
केशर कुमल्याव्याओ बालाने बदाओ थम थम थाल भर्यो संगमोती हार पैरो पनामोती ओ बालाने बदाओ सात सकलना मनोरथ पूरण करवा पूर्णानंद पदारा ओ बालाने बदाओ श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवना निजानावरांगण मायाओ बालाने बदाओ श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवना निजानावरांगण मायाओ बालाने बदाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देवचंद्र जी को जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका को आँखा नहीं जन्म नक्षत्र मानिने हो। रेवती नक्षत्र को प्रथम पाव में प्राकट्य देवचंद्र हुनुभयो। देदो चाची को देवात देवचंद्र हुनुभएका श्यामावतार हो। सुंदरबाई को वासना ब्रह्म सृष्टि को सिरदार हुनुभयो। जन्म को समय अनुसार रेवती नक्षत्र को प्रथम पाव भो। रेवती नक्षत्र नंबर 27 में ग्रह साथ जोड़ले 34 अंक हो। 34 अंकलाई 9 ले भाग गर्दा शेष 7 रहन आएको हो। शेष 7 ले ग्रह बुधले प्रथम स्थान प्राप्त गरी 17 वर्ष हो। केतु 7, शुक्र 20, सूर्य 6, चंद्र 10, मंगल 7 वर्ष हो। राहु 18, बृहस्पति 16, शनि 19 ले विषक्तरी दशा हो। त्यसमा त्रिभागी दशालाई एक भाग घटाई ल्याउने हो। योगिनी दशा को 3 अंक मा जन्म नक्षत्र में जोड़नु पर्ने हो। नक्षत्र नंबर 27 में योगिनी 3 जोड़ले 30 अंक हो। 30 अंकलाई 8 ले भाग गर्दा शेष 6 बाँकी हो। शेष 6 को योगिनी उल्का 6 प्रथम हुन आएको हो। सिद्ध 7, संकटा 8, मंगला 1, पिंगला 2 हुन गयो। धान्य 3, भ्रामरी 4, भद्रिका 5 योगिनी दशा हो। रेवती नक्षत्र को राशि मीन नहीं प्रथम स्थान प्राप्त होने हो। मीन 12 प्रथम स्थान में राखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो। 9, 10, 11 राखेर राशि कुंडली गणना पूर्ण हुन गयो। लग्न कुंडली आश्विन महीना को अंक 6 प्रथम हो। 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 ले कुंडली आउने हो। तर जन्म समय अनुसार आश्विन कन्या को शुक्ल पक्ष थियो। रातो को 9 घडी बाँकी हुँदा देवचंद्र प्राकट्य हुनुभयो। चतुर्दशी बुधबार 1638 साल में माता कुमारबाई हो। पिता मटुमेटा को घर को कुल दीपक हुनुभयो। जन्म समय अनुसार देवचंद्र जी को लग्न कर्कट हुन गयो। कर्कट अंक 4 ले लग्न कुंडली को प्रथम स्थान प्राप्त हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्रमशः गुमाउने हो। 1, 2, 3 अंक भरिकन लग्न कुंडली पूर्ण हुन आएको हो। नक्षत्र रेवती को वर्ण विप्र, वश्य जल योनि गज हो। बैर योनि सिंह, गण देवी, नाड़ी अन्त्य, आसन चक्र हो। सत्वगुण भएका देवचंद्र को लीला अलौकिक प्रारंभ हो। श्याम मंदिर सहित में देवदेवी को नित्य पूजा हुन लाग्यो। त्रिदेवा सहित देवदेवी देवचंद्र जी संग खेल्नुहुन्थ्यो। नचे प्रेत आइकन देवचंद्र जी को शरण में पर्नुभयो। देवचंद्र जी ने जल छर्किदिनु भए उद्धार गर्नुभयो। 5 वर्ष को उमेरदेखि देवचंद्र जी ने परमेश्वरलाई खोज्नुभयो। श्याम मंदिर में एक पहर परिक्रमा दिन नित्य लाग्नुभयो।
11-12 वर्षका देवचन्द्रजी बाबासँग कच्छमा जानुभयो। कच्छ पूजामा 4 महिनासम्म सत्सङ्ग गर्न लाग्नुभयो। कच्छमा नै बस्ने मन हुँदा पनि बाबासँगै घरमा फर्कनुभयो। 16-17 वर्ष हुँदा घर छाडी सत्सङ्ग गर्छु भनी खोज्छु म भगवान, जान्छु म त्यसै कच्छ देशमा। अनि मन्त्रीको बरियाद पछि गए, भेटिनन् केही गरी। बाबाको बाटो घनघोर टाटो, रातै पर्यो बेसरी। बाटो नै देख्न छोडियो, पेटमा सुल उठ्यो यसरी। हेर्न कति नपरिकन दिशा बोर नभई पेटै दुख्यो बेसरी। सिपाही वेशमा देवलाई वनमा दिए तै दर्शन। थर थर काम छुट्यो, सुल उठ्यो, लागे उहाँ तर्सन। श्री देवचन्द्रजी गराउन थाले, पेलमा सुर्दै बढ्न गो। तिनै पुरुषले निको पारिदिए, छिट्टै त्यहाँ हर्ष भयो। 18 कोश पार पहिले जन्ती पुगेका थिए, 14 कोश मार्गलाई छिनमै पुर्याइदिए। माता पिता गाउँ घर बुझ्दै बाटो कटाइदिए। देवको कुम्लो आफै बोकी निलो पछौरा दिए। कुम्लो फिर्ता देवजीलाई दिए, जन्ती देखाए अनि जन्ती हेर्दाखेरि त्यसै बखतमा छैन पछौरा पनि। साह्रै दुखी देवचन्द्र भए, पिया बिछोड भई गए। विवल भई मनमा देवजी त्यहाँ जन्ती नजिकै गए। कहो यहाँ रातोको बिचमा भनी सोधियो जन्तीले। देवचन्द्र घरदेखि आएको कच्छ जाने मनले। सवारीसँगै कसरी आयो भन्दै बजिर दङ्ग परे। पाउको बलले अटार गर्दै दौडे बेच्ने मनले। जन्तीको सँगमा देवजी अनि कच्छ देशमा पुग्नुभयो। परमेश्वर खोज गर्छु भनी मनमा विचार गर्नुभयो। श्री भगवानको मन्दिरमा पुग्नुभयो फेर जसै। साह्रै प्रेमले पूजा गरी बसे श्री देवचन्द्रजी तसै। साह्रै खुसी भए पुजारी त्यहाँ काम गर्दथे देवले। परमेश्वर नपाए त्यस गरी धेरै अशान्ति मान्दथे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री देवचन्द्रजीले पुजारीजीसँग प्रश्न गर्नुभयो, हे पुजारीजी, भगवानले तपाईँलाई कति पटक दर्शन दिनुभयो? चढाएको नैवेद्य कति ग्रहण गर्नुभयो? पुजारीजीले भन्नुभयो, मूर्ति 8 प्रकारको हुन्छ। शैली दारुमय लोई लेप्या लेख्या कसै कति। शैली दारुमय लोई लेख्या तसै कति। शैली दारुमय लोई लेख्या तसै कति। मनोमय मणिमय प्रतिमास्त विद्या स्मृता। भागवत 11:27-12 पत्थर काठ धातु लेखेको मनको मूर्ति, मणिको मूर्ति, माटोको मूर्ति र ग्रन्थ सहित 8 किसिमको मूर्ति हुन्छ। यी 8 प्रकारको मूर्तिले दर्शन दिने र नैवेद्य ग्रहण गरेको मैले देखेको छैन। तर हाम्रा पुर्खादेखि भगवानको मूर्ति पूजा गरी खान्की खाइ आएका हौं। अहिले पनि खान्कीकै लागि पूजा गरी आएको छु। तपाईलाई परमेश्वर नै दर्शन गर्नुपर्ने भए यस कच्छ देशका साराले मानेर आएका डिम्ब सन्यासीको आश्रममा बसिरहनु भएको छ। उहाँसँग भेट दर्शन गर्नुभई सत्सङ्ग गर्नुहोस् भनी पुजारी महाराजले भन्नुभयो। न कास्ते विदेते देव न पाषाण न मृत सुत भावै विदेतो देवो तस्मात् भावै कारणम्। पुजारीजीको कुरा सुन्नुभएका देवचन्द्रजी त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। कच्छ देशले नै मानेका सन्यास आश्रममा पुग्नुभयो। सत्तै डिम्ब सन्यासी कहाँ पुगे श्री देवचन्द्र अनि दत्त सम्प्रदायको मन्त्र पाई खुसी भएछन् पनि। दत्त सम्प्रदायको
कसाई वस्त्र ग्रहण गर्नुभयो पनि दत्त गुरुले 24 को गुण धारण गर्नुभएको अनि दत्त गुरु स्वयं नि 5 तत्व पृथ्वी तत्वलाई गुरु गर्नुभयो। वायु तेज आकाशको गुण धारण गरी मानव हुनुभयो। माछा मृग भँवरा हात्ती कौवा कुकुरको गुण ग्रहण हेर्नुभयो। पिङ्गला कन्या केटी कर्मी कुमारकोटी गुरु मान्नुभयो। मावरी समेत 24 गुरु देवचन्द्रलाई सुनाउनुभयो। सुन्दा देवचन्द्र महाराज त्यहाँबाट हेर्नुभयो। त्यहाँ पनि शान्ति नपाई देवजी राजगुरुको पासमा राजगुरु कनपत्ताले यसरी योग सिकाए साथमा। अष्टपुष्प अहिंसा प्रथम पुष्पम मिन्द्रिय निग्रह सर्वपूज्य दयापूतो पुष्यम शान्ति विशेष्यते समपुष्पम तप पुष्पम ध्यान पुष्पम च श्रयाम सत्यम सन वास्तवम पुष्पम मेतेतुष्यतु केशव। परमेश्वर खोज्दै खोज्दै देवचन्द्र मस्जिदमा पुग्नुभयो। कलमा मन्त्र ला अल्लाह इल्लाह कानबाट सुन्नुभयो। 30 दिनमा 30,000 हरफ कुरानको सत्य कुरा सुन्नुभयो। हरफ हरफको विशाल कथा किस्सा मुल्लबीले सुनाउनुभयो। कापडी बैरागी कहाँ देवचन्द्रजीले परमेश्वर खोज्न पुग्नुभयो। हिङ्गला देवीले सर्वे सर्वा हुन् भनी आफ्नो ज्ञान सुनाउनुभयो। 4 वर्ण 4 आश्रम 4 सम्प्रदायमा देवचन्द्रजी जानुभयो। 4-5 वर्ष कच्छ देशको सारा ठाउँमा परमेश्वर खोज्नुभयो। प्रार्थना। जय पार ब्रह्म ईश्वर जय नाथ सर्वाधीश्वर श्री विश्ववृक्ष भक्तिदं नमस्तु ते जगत्पति अव्यक्तनादि गोचरम् अनंत ईशबोधरम् अजन्म निर्गुणमरिम् नमस्तु ते जगत्पतिम् भजामि भक्तवत्सलम् दयालुशीलकोमलम् सुरारिगर्वगञ्जनम् नमस्तु ते जगत्पतिम् मदानिलोभखण्डनम् अखण्ड धर्ममण्डनम् समस्तक्लेशहारकम् नमस्तु ते जगत्पतिम् मैदासो निरन्तरम् कृपा तुम्हारी भवतरम् ओ भक्ति मन में डोबरम् नमस्तु ते जगत्पतिम् ओ भक्ति मन में डोबरम् नमस्तु ते जगत्पतिम्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 1659 सालमा देवचन्द्रजी भोजनगरमा पुग्नुभयो। पूर्व परिचित हरिदास महाराजको मन्दिरमा जानुभयो। हरिदासजीले देवचन्द्रजीलाई स्वागत गरी बस्न दिनुभयो। माता पिता श्रीलाई देवचन्द्र आफ्नो घरमा भएको पत्र लेख्नुभयो। तत्काल कुँवरबाई मटुमेटा उमरकोटबाट आउनुभयो। पुत्र देवचन्द्रजी भेट गर्न पाएर खुसी हुनुभयो। त्यो बेलादेखि माता पिता स्त्रीले देवचन्द्रलाई साथ दिनुभयो। त्यस भुजनगरमा देवचन्द्रजीको लीलाबाईसँग विवाह भयो। त्यस भुजनगरमा देवचन्द्रजीको लीलबाईसँग विवाह भयो। त्यस भोजनगरमा देवचन्द्रजीको लीलबाईसँग विवाह भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण प्यारे से बिनती हमारे
दर्शन दे जाना रे कृष्ण दर्शन दे जाना। मैं बोला हूँ जगह में आकर मुझको शैताना रे कृष्ण मुझको शैताना। आया था मैं किस कारण से कारण बतलाना रे कृष्ण कारण बतलाना। पंत आपका भूला गया मार्ग देखाना रे कृष्ण मार्ग देखाना। प्रेम रूपा को देकर दर्शन चरण में ले जाना रे कृष्ण चरण में ले जाना। कृष्ण प्यारे से विनती हमारे दर्शन दे जाना रे कृष्ण दर्शन दे जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती श्री प्राणनाथ महाराजले लालदास महाराजले सुनाउनु भएको अनुसार लालदास कृत पिटक अनुसार यहाँ नेपाली भाषामा प्रस्तुत हुँदैछ। भुजनगरमा हरिदास नामा श्री कृष्ण भक्ति गरचेदी दर्शकामा देखेर भक्ति अति उत्तम ज्ञान पाई बस्ने विचारौन गो धनी देवलाई सेवा गरे गुरु गरी सद्भाव राखी संसारको नगरी मोह सबै त त्यागी बेला दिए गरन बात सबै सुनेर दिए सुमन्त्र गुरुले मनमा गुनेर देखेर भेष सुतको पितमातलाई नैराश्य हुन गो अति दुःख पाई सेवा बुझेर प्रभुको अति बार रूप भागे डराइकन कृष्ण ती बाल रूप श्री देवचन्द्र कन ज्ञान भयो जसैता गर्दा भए नमन दत्त गुरुले तसैता बाँके बिहारिकन वस्त्र अनिलिएर आए प्रभु घरमा खुसीला भएर पूजा गरे सकल व्यञ्जन ठिक्क पारी श्री कृष्ण चन्द्र प्रभु कल्मष दुःख हारी श्री कृष्ण मन्त्र अति उत्तम यो बुझेर त्यागेन लिकनौ वृश्चिक मन्त्र फेर माता पिता सहित पूज्य गुरु सबैको सेवा सदा मन दिकन पालनु भो ध्यानै लगाइकन गोकुलमा गएर दर्शन गरे पुगिती बालक नेर दर्शन गरे पुगिती बालक नेर पाई प्रसाद प्रभुको अनि जागनु भो सौराष्ट्रकातिर अनि मन लाउनु भो आई नवानगरमा हुन गो निवास पूजार्चका तब गरे धनी धाम आस पूजार्चका तब गरे धनी धाम आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम हे नंदन हे ब्रज
सीतगन हे श्री राज, हे मुरलीधर हे नंदलाल, रसिक शिरोमणि हे गोपाल, हे मम राधिका हे मम नाथ, दीन बंधु हे गोपीनाथ, हे पूरणानंद सचिदानंद, श्री प्राणनाथ हे आनंद कंद, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, पतित पावन राधे श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम आप सबकी प्रेम भरी प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते, इसलिए हम कुछ दिन और यहाँ रुक जाते हैं। आपकी बड़ी कृपा प्राणनाथ जी।